नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को लाया हूं जो कि आपके आने वाले 20 फरवरी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक ना मेरे भाई, मैं 100% रियल कह रहा हूँ, काहे कि 20 फरवरी में अगर 2 पाली में एग्जाम होगा तो दोनों पालियों में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि अपने दोस्त भी देख सके। ठीक है, आप पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। मात्र 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 से 7 प्रश्न पक्का आपके दोनों पालियों में रहेंगे। पहला प्रश्न अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। पहले प्रश्न को तुम समझो। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो हम एक फॉर्मूला F बराबर R/2। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है मेरे भाई, आधी होती है। तो राइट आंसर बी होगा, पहला का राइट आंसर बी। MVBI प्रश्न, इसे याद कर लेना, हो सकता है आपको कोई एक पाले पूछ दिए प्रश्न। ठीक है, कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखो ये होता है, नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी बढ़ जाती है या नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए तो मेरे भाई अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए तो दूर दृष्टि दोष होगा। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाए तो निकट दृष्टि दोष होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करा, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अगर लघु पथन है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। राइट आंसर सी होगा। और अतिभारण के समय बहुत ही कम जाता है। ठीक है, करा निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है या होता है। ये MVBI प्रश्न, इसे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विद्युत परिपथ में कौन निरूपित नहीं होता है। तो I² या IR², VI मतलब V²/R। तो चौथा का राइट आंसर कौन होगा मेरे भाई, IR²। यह जो होता है विद्युत शक्ति में निरूपित नहीं किया जाता है, बाकी सब विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। कह रहा है 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि अभी नेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अगर अभी नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन हम कैसे करेंगे। तो 5 का राइट आंसर होगा सी, पार्श्विक मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न कौन नहीं है, पवन ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। कह रहा 7 नंबर क्वेश्चन, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौने में मेरे पास सूखा सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, कर प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे याद कर लेना। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। निम्न में कौन है जो चालक है। तो मेरा 9 का राइट आंसर होगा डी, लोहा जो विद्युत का चालक, बाकी सब अचालक है। कह रहा है यहाँ पे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो लेंस बनाने के लिए हम पारा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। तो मेरे भाई माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का ये साई मात्रक होता है तो विभवांतर का ये साई मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे अधिक होता है। तो लाल का, और सबसे कम बैगनी का होता है। ठीक है, कम बैगनी का और अधिक लाल का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 और उसकी वक्रता त्रिज्या R, F यहाँ होगा F, और वक्रता त्रिज्या R निम्नांकित में कौन सही है। तो R बराबर 2F या F बराबर R/2, जहाँ ऑप्शन में दिख रहा है वहाँ मार दो। तो R बराबर 2F है तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, करा न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी। तो मेरे भाई 17 का राइट आंसर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न करा निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बायोगैस नहीं है, कहीं खत्म नहीं होगा, सब जो है खत्म हो सकता है। कह रहा है यहाँ पे
कि निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस यहाँ पे हो गया। अगला प्रश्न, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं? तो स्विच जो होगा मेरे भाई हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, ठीक है। दर्पण का सूत्र है, देखो 20 नंबर क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र, ऑप्शन है मैं बताता हूँ। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ एफ होगा फोकस दूरी, भी होगा किसी वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, और यू होगा वस्तु की दूरी। जहाँ ऑप्शन में दिखे वहाँ मार देना, ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है। मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर करना मेरे भाई। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लेना, ताकि अपने दोस्त को भी वीडियो दिखा दो, ताकि वो भी पढ़कर अपने साइंस में अच्छा अंक ला सके। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को मेरे भाई ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर का रहा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा काल्पनिक बनता है, आभासी, ठीक ना। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। कह रहा कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम आखिर कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? तो राइट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डायनेमो परिवर्तित करता है, MVVI प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो जो है परिवर्तित करता है। किस कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? अग्र माने साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो कार के साइड मिरर में मेरे भाई उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। सॉरी मेरा अग्रदीप यहाँ पे करा क्वेश्चन पर, अग्रदीप माने आगे वाला जो लाइटवा होता ना है अग्रदीप में, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज कर, मैं ही कन्फ्यूज कर, देखो सॉरी, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण, अग्र माने जो गरिया का लाइटवा होता ना है उसको कह रहा है, तो अग्रदीप में मेरे भाई अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे देखेगा ना तो बड़ा बड़ा लोकेगा तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। कह रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो किस रंग का विचलन जो कम होता है उस रंग का नाम है मेरे भाई लाल, ठीक है। कह रहा अभिक्रिया Cu प्लस H2 से बन रहा है Cu प्लस H2 में किसका उपचयन हो रहा है? तो मेरे भाई इसमें हाइड्रोजन का उपचयन, देखो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे जुड़ गया, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर इससे इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो अब उपचयन हो रहा है हाइड्रोजन का। राइट आंसर बी होगा। सोडियम की संयोजकता क्या है? तो सोडियम की संयोजकता 1 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कमेंट में बताओ। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, निम्न में कौन है जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र का काम करता है? तो CaCO3। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? मैंने कौन सी गैस है जो ओजोन परत है उसमें छेद कर सकती है? कौन सी गैस है? तो मेरे भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ऐसी गैस है जो ओजोन परत के छेद कर सकती है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं। आवर्त कितने हैं? तो आवर्त है मेरे भाई 7। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट में बताओ मेरे भाई। कह रहा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करा आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? ऐसा कौन सा आवर्त है जो अभी तक अधूरा है? तो 7वां आवर्त क्रिस्टनाइट एक्टिनाइट एक तत्व होता है वो वाला। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH को कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 बोल सकते हैं या 114 बोल सकते हैं, ठीक है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? अगर कोई तत्व है उसकी परमाणु संख्या 12 है तो संयोजकता 2, 8 और 2 होगी, या इसकी संयोजकता 2 होगी। राइट आंसर बी है, ठीक है। कह रहा पेंसिल बनाने में किस कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो अगर पेंसिल बना रहे हो तो कार्बन के ग्रेफाइट का हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन का अपरूप है। सिनेबार अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है मेरे भाई? तो 39 का राइट आंसर होगा पारद का, यानी पारा का। सिनेबार जो है पारा का अयस्क है।
हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन 41 नंबर का रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअवंध है वे कहलाते हैं। तो त्रिअवंध है वो एल्काइन कहलाते हैं, द्विअवंध होगा तो एल्कीन, एक अवंध तो एल्केन। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन मैं साइंस का करा दिया। तो 41 में से आपका कितना सही होगा मेरे भाई? मैं उम्मीद करता हूँ सही बच्चों का 30 प्लस सही होगा। अगर आपको कोई प्रश्न डाउट होगा, वो नहीं आ रहा होगा, उससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर भाई मेरे भाई इसी तरह आप 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम और 18-19 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ। नहीं देखें जाकर देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मेरे भाई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना मेरे भाई, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो यह शेयर कर देना। ठीक है ना, क्योंकि अपने दोस्त को भी दिखा दो कि मेरे भाई जो 20 फरवरी का एग्जाम होगा उसमें इस यहाँ से बहुत सारे प्रश्न टकराएंगे, मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती है अगले वीडियो में, तो मन लगा पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।